उमर यहाँ क्या करने आया था? क्या इफ़ी को मालूम है कि उमर यहाँ आया था? ऐसी क्या बात हो सकती है जो उमर छुपाने की कोशिश कर रहा है? उमर की कॉल। हेलो उमर। मुझे कल तुमसे मिलना है। कल? हाँ, हर हाल में हर कीमत पर मिलना है मुझे। मगर उमर कल तो मैं कुछ नहीं जानता। मैं कल सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। मगर उमर शकीला नाश्ता ले आओ, देर हो गई है भाई। ग्राहक आए हुए हम वर्कशॉप पे, जल्दी लाओ। आओ बेटा। शकीला। श- शकीला। अरे चंदा, तुम यहाँ? क्या हुआ? इतने हैरान होने की बात है? उसका घर है, आ सकती है। और वैसे भी अब तो मेहमानों की तरह आया करेगी आगे। मेरा मतलब है अब शादी हो जाएगी ना, फिर बस मेहमानों की तरह आएगी हमारे पास, कभी कभी दीदार होगा। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो। क्यों भाई? जरूरी बात मेरे सामने नहीं हो सकती क्या? घर का फर्द हूं, बहनों ही हूं तुम्हारा। कुछ बातें बहनोई के सामने नहीं की जा सकती। चलो चंदा। चंदा, अगर जरूरी बात थी तो तुम मुझे बुला लेती। खालिद के होते हुए तुम्हें ऊपर नहीं आना चाहिए था। मेरा बस चले तो मैं उसका साया भी तुम पर ना पड़ने दूं। यही तो बात है, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल वक्त नहीं है इन सब बातों का। क्या मतलब? मुझे अभी और इसी वक्त उमर से मिलने जाना है। उसके रवैये ने मुझे बहुत डरा दिया है। अभी खालिद के घर पे होते हुए तो मैं नहीं जा सकती। खालिद चले जाए तो मैं इंतजार नहीं कर सकती। वैसे तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं उमर से मिलने जा रही हूँ। उमर मुझसे कोई बात करना चाहता है। उसके लहजे ने मुझे बहुत खौफजदा कर दिया है। मैं बस जा रही हूँ उससे मिलने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल रात मैंने अंगारों पर काटी है उमर। तुमने मुझसे जिस तरह बात की, मैं तुम्हारे लहजे की सख्ती महसूस कर सकती थी। ये सोच कर मैं सारी रात परेशान रही। बहुत मुश्किल से काटा मैंने वो वक्त। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। एक फैसला किया है मैंने। कैसा फैसला? कोई परेशानी है? कितने दिन से तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे उमर। मिलते हो तो तुम्हारे चेहरे पे परेशानी होती है, फोन करती हूँ तो तुम्हारे लहजे में खामोशी होती है। आखिर बात क्या है? मुझे कुछ तो बताओ, किस फैसले की बात कर रहे हो तुम? आज इसी खामोशी को खत्म करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। क्या क्या मतलब? बड़ा मान होंदा है सजे इस
इसका इसका क्या मतलब है? इसी अंगूठी ने तुम्हें और मुझे रिश्ते में जोड़ा था। आज मैं ये रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। मगर उमर, कोई सवाल मत करना, क्योंकि उसका जवाब देकर मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं समझी नहीं उमर, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? कभी अकेले बैठकर तन्हाई में सोचना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। उमर, नहीं जीना मैंने यार बिना, यही है बस मेरा गुनाह। ओ रब्बा मेरे तू ही बता, गुनाह है मेरा क्या है गुनाह। नहीं जीना मैंने यार बिना, यही है बस मेरा गुनाह। ओ रब्बा मेरे तू ही बता, गुनाह है मेरा क्या है गुनाह। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके घर को ऐसे जाने नहीं दूंगा। वकील साहब, बात घर की नहीं है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं इस मामले को जल्द से जल्द हल होता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता। मगर आपकी बीवी तो खुला के लिए बज़िद हैं और खुला के साथ साथ घर भी हथियाना चाहती हैं, जो आप उनकी मोहब्बत में उनके नाम कर चुके हैं। मैं चाहूँ तो इस केस का 2 दिन में फैसला करवा सकता हूँ, मगर इसके लिए भी आप राजी नहीं हैं। लेकिन वकील साहब, वो मेरी बीवी भी तो है। उसकी बेवकूफ़ी, उसकी नासमझी की वजह से मैं उस पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकता, कोई बहतान नहीं लगा सकता। तो ठीक है, फिर जैसा चल रहा है केस चलने दें, अगली पेशी पे आ जाइएगा घर के कागजात लेके। ठीक है, थैंक यू। इसी अंगूठी ने तुम्हें और मुझे रिश्ते में जोड़ा था। आज मैं ये रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। मगर उमर, कोई सवाल मत करना, क्योंकि उसका जवाब देकर मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों कर रहे हो? कभी अकेले बैठकर तन्हाई में सोचना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हेलो। इफ़ी, उमर ने क्या किया उमर ने? और तुम रो क्यों रही हो? उमर ने सब कुछ खत्म कर दिया है। सब कुछ खत्म कर दिया? मैं समझी नहीं चंदा, साफ साफ बता हुआ क्या है? उमर ने मेरे हाथ से हमारी मखनी की अंगूठी उतार दी। उसने सब कुछ खत्म कर दिया, सारे रिश्ते खत्म कर दिए मुझसे। ऐसे कैसे खत्म कर दिया? मजाक है क्या कोई? देखो, तुम दोनों में कोई बात तो हुई होगी, कोई झगड़ा हुआ होगा। कोई बात नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ मेरा उमर से। रात में उमर की कॉल आई थी, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और अच्छा, तुम रोना तो बंद करो। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अम्मी से बात करती हूँ।
वो उससे बात करेंगे, उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं जीना मैंने यार बिना, यही है बस मेरा गुनाह। क्या मंगनी तोड़ दी, रिश्ता खत्म कर दिया? मगर ऐसा क्यों किया? ये तो अब आपको आपका बेटा ही बताएगा। आपको पता है चंदा कितनी बुरी तरह रो रही थी। जाहिर सी बात है, लड़कियों के लिए बात छोटी नहीं होती, मगर उमर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर रफी ऐसी क्या बात हुई है? उमर जैसा लड़का ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तुमने उससे पूछा नहीं? कहीं उनका झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं अम्मी, उमर तो मंगनी के बाद से ही चंदा से ठीक तरह बात ही नहीं कर रहा था। चंदा ने मुझे ये बात खुद बताई, इसीलिए मैंने उन दोनों की मुलाकात करवाई ताकि वो दोनों मिलकर जो भी बात हो आपस में मसला हल कर सके। लेकिन उमर, उसने उस दिन भी ठीक तरह बात नहीं की और ऑफिस का बहाना करके चला गया। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? खैर, उमर को आने तो मैं बात करती हूँ उससे। बस कर दो, कब तक रोती रहोगी? ऐसे कैसे उमर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? कुछ तो बोला होगा, कोई तो वजह बताई होगी। कुछ नहीं कहा अम्मी। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। बस आया, मेरे हाथ से अंगूठी उतारी, मेज पे रखी और चला गया। अम्मी, मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया उसने। कम से कम मुझे मेरा कसूर तो बताता वो। मेरी कौन सी गलती थी ऐसी जिसकी इतनी बड़ी सजा दी उसने मुझे? मुझे उमर से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वो लड़का इतना गैर संजीदा है, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं थी? तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे बाप को इस रिश्ते के लिए मनाया, और जब अब उन्हें पता चलेगा कि वो लड़का खुद मंगनी तोड़ चुका है, तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? नींद आती नहीं क्यों मुझे रात भर, जीना अपना तो जैसे एक सजा हो गया। हक जीने का वजह तो बताई होगी मंगनी तोड़ने की, पर तुमने उनको कहा नहीं कि वो लोग आए थे हमारे घर रिश्ता मांगने, हम उनके घर नहीं गए थे? कोई वजह नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, और न मैंने कुछ पूछा। मैं तो खुद अभी तक उन्हीं सवालों में उलझी हुई हूँ। अब रोने धोने से क्या फायदा बाजी? जो होना था हो गया।
मैं तो पहले ही कह रहा था ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। सच्चाई छुपाने से कुछ हासिल नहीं होता, सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। ठीक कहा तुमने, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। और कोई ज्यादा देर तक उससे भाग नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि उन्हें चंदा की असलियत का पता चल गया, इसीलिए तो बगैर कोई वजह बताए उन्होंने अंगूठी वापस कर दी इस तरह, और वो भी लड़के ने खुद। मैं ठीक कह रहा हूं अब्बा जी, शरीफ घराने के लड़के ऐसे ही होते हैं। मगर ये सब उन्हें बताया किसने? पता नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी बताया है वो कभी चैन से नहीं बैठ सकेगा। मेरी बेटी की खुशियों में आग लगाकर वो भी कभी सुख का सांस नहीं लेगा। माँ जी आप मुझ पे तो शक नहीं कर रही, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैंने तो हमेशा इस खानदान की भलाई के बारे में सोचा है अब्बा जी। राशिदा, तुम बार बार अपनी बेटी की गलतियों का कसूरवार खालिद को क्यों समझती हो? अगर तुमने अपनी बेटी को संभाला होता ना तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। उमर, तुमने ऑफिस नहीं जाना क्या? मैं आज लेट जाऊंगा। तुम तो वक्त के बहुत पाबंद थे, आज क्या ऐसी बात होगी जो तुम लेट जाओगे? वो ऑफिस में आज कुछ जरूरी काम नहीं है, इसलिए लेट जाऊंगा। और तुमने चंदा से रिश्ता तोड़ दिया? ऐसी क्या बात हो गई थी कि सारे फैसले तुमने खुद ही कर लिए और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया? बोलो, मैं तुमसे बात कर रही हूं। तुम इतने बड़े हो गए हो कि सारे फैसले खुद ही करने लग गए हो और मुझे बताया भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे? कि जिस लड़की को तुम पसंद करते थे, जिसे शादी के लिए मुंतखब किया, जिसे जिद करके रिश्ता किया, आज जब तारीख तय होने वाली थी तो तुम उससे शादी नहीं कर सकते, तुमने मंगनी तोड़ दी। उमर, ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं होता। उसके घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि कितने अजीब लोग हैं, कभी खुद ही रिश्ता लेकर आ जाते हैं और खुद ही मंगनी तोड़ देते हैं बगैर वजह बताए। चलो ठीक है, तुमने मंगनी तोड़ने की वजह उसको तो नहीं बताई, मुझे तो बता दो कम से कम। मैं नहीं बता सकता। जब उससे शादी करनी थी तब तो मुझे बता दिया। आज जब रिश्ता तोड़ रहे हो तो तब वजह नहीं बता रहे। नहीं प्लीज, मुझसे ऐसे सवालात मत पूछे जिसके जवाबात मेरे पास भी नहीं है। I'm really sorry। मैं आपको नहीं बता सकता।